अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड 007। मैं हूं इरफान अहमद। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। भाई जैसा कि आपने थंबनेल देखा, भाई कॉकटेल की कीमतों ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया। ये जो मैंने थंबनेल बनाया भाई, ये सोच समझ कर बनाया है और ये तवज्जो दिलाने के लिए बनाया है कि अगर आप लोग गलती करेंगे तो कॉकटेल की कीमतें भी खुदा ना खास्ता जो है ज़वाल पज़ीर हो जाएंगी। मगर हमारे यहाँ अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोग अभी हाव के ज़्यादा नहीं हुए। जो लालची लोग थे वो इस तरफ इतना ज़्यादा कूदे नहीं हैं। और रही बात जिस हिसाब से अभी मार्केट में रेट चल रहा है, देखें रेट जो अभी जाल रेट अच्छा हुआ तो उसमें बजरी, फिंच और दीगर बर्ड के प्राइस ऊपर आए, तो उसमें कॉकटेल के प्राइसेस जो हैं वो अपनी जगह वैसे ही चल रहे हैं, उसी हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि कॉकटेल के प्राइसेस इतने ज़्यादा गिरे नहीं थे, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन में नहीं हुई। और जिन लोगों ने कॉकटेल लगाए हुए हैं, जाहिर सी बात है, तो वो उसी हिसाब से उन्हीं प्राइस रेंज में माशाल्लाह कॉकटेल अभी चल रहा है। ठीक है, अब उसमें आप इनो कॉकटेल ले लें, उसमें आप क्रीम कॉकटेल ले लें, पाइड और फेलो कॉकटेल ले लें, इन कॉकटेल्स में माशाल्लाह अच्छा अभी रिस्पॉन्स चल रहा है जाल पर भी। और जिस हिसाब से अभी जाल के ऊपर बजीज के और दीगर बर्ड के प्राइसेस नीचे करके लिया जा रहा है, उसके बरअक्स जो है कॉकटेल के प्राइसेस माशाल्लाह अच्छे हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे फ़ोन ऐसे लोग कर रहे हैं कि इरफान भाई हम कॉकटेल लगाएं या जावा लगाएं, फिश लगाएं, पाइडब लगाएं, क्या लगाएं। तो भाई कॉकटेल को आज मैंने चुना है आप लोगों के लिए कि आज भाई कॉकटेल के ऊपर मैं बात करूं, क्योंकि देखें लालच बुरी बला है और लालच करने वाला हमेशा पछताता है, याद रखिएगा। और ये चीज़ें देखें, अगर कोई शख्स 5 पेयर 10 पेयर ले रहा है समझ में आता है, 5 पेयर 10 पेयर ले रहा है समझ में आता है। और इसके साथ साथ अच्छी चीज़ ये है कि कॉकटेल के जो बच्चे हैं वो हैंडटेम होके बिक जाते हैं। अक्सर व बेशतर लोगों के पास आप देखेंगे कॉकटेल के 3-3 साल, 2 साल, 1.5 साल के बच्चे आपको मिलेंगे। ठीक है, उन्होंने पाल के बड़े किए होंगे हैंडटेम करके, वो हाथ पे मतलब शौकीनों के लिए चल रहा होता है। तो कॉकटेल की एक खपत ये भी है, एक जगह यहाँ पे भी ये खप जाता है कॉकटेल। तो इस वजह से मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट में कॉकटेल बहुत कम नजर आता है लोगों के पास। मगर जो फार्म हाउस वाले हैं, जो फार्म लगा के बैठे हैं कॉकटेल्स का, तो वो सीधा सीधा वो मार्केट में खड़ा नहीं होता बंदा, वो क्या करता है, वो जाल वाले को दे देता है। अब वो जाल वाले को देगा, जाल वाले क्या करेंगे, वो आगे अपने नुमाइंदे जो उनके खड़े हुए होते हैं, भाई ऐसा नहीं कि उनके नुमाइंदे भी नहीं होते, तो अगर एक्सपोर्ट करने के बजाय वो लोकली भी बेच देते हैं, अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वहां पर वो जाल रेट पे बाइंग करते हैं, परचेज करते हैं आप लोगों से, सही है, कम रेट पे, और फिर वहीं पे खड़े होके अपने किसी कज़न को, भाई को, चचा ताया मामा जो भी, उसको एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसको खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं भाई आप ये बेचो, इतने का बेचना है, सही है। अब वो चीज़ें ऐसे भी चल रही होती हैं। भाई रिस्क तो कमाना है ना, सीधी बात है। वो अपनी रोजी के लिए मेहनत कर रहा है, आप अपनी रोजी के लिए मेहनत करें। तो बात को समझिएगा मेरी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कॉकटेल के ऊपर। तो लोग ये करते हैं, जब कॉकटेल के पेड़ लगे हुए होते हैं ना, तो उसमें 25 दिन का बच्चा या 30 दिन का बच्चा निकाल लेते हैं, उसको हैंड फीड पे उठा लेते हैं, और पिन फेदर में जो बच्चा है लोग इजीली घर लेकर जाते हैं और हैंड फीड करा करा के उसको बड़ा करते हैं, हैंड टेम करते हैं, यानी कि अपना शौक पूरा करते हैं। तो इसी वजह ये भी वजूहत हैं कि भाई अक्सर ज़्यादातर बच्चे जो हैं इस तरह से भी मार्केट से चले जाते हैं। क्यों, लोग हैंड टेम करके घर ले जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, माशाल्लाह माशाल्लाह कॉकटेल का जो अभी बाइंग हो रही है जाल में, वो अच्छे रेटों पे हो रही है। बजरी का रेट नीचे आ गया था, वो आप लोगों ने देखा। फिंच का रेट जाल वालों ने गिराया, वो आप लोगों ने देखा। पाइडब, जावा, इनके रेट गिराया, लवबट ये गिराया, आपने देखा भाई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कॉकटेल के रेट अभी भी चल रहे हैं। पहली चीज़, लोग अब जाल पे ना ओपनली जो आगे वो उनको दे नहीं रहे होते, वो ओपन मार्केट में खड़े होकर सेल कर रहे होते हैं, OLX के जरिए सेल कर रहे होते हैं, फेसबुक, टिकटॉक, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उससे वो फायदा उठा रहे होते हैं और वो अपने पेयर अपने पैसों में, अच्छे पैसों में बेच रहे होते हैं। तो भाई माशाल्लाह इसमें जो जाल रेट है कॉकटेल का, मैं आपको बताऊं ओपन मार्केट रेट जाल रेट, तो ग्रे कॉकटेल का जाल रेट चल रहा था भाई, वो चल रहा है पट्टों का पेयर 2,500 रुपये का, बड़ा पेयर 3,500 रुपये का। और यही चीज़ अगर ओपन मार्केट में देखी जाए तो ग्रे कॉकटेल का पट्टों का पेयर 3,500 रुपये का, बड़ा पेयर 4,500 रुपये का। इसके साथ पर्ल कॉकटेल की बात करें तो पर्ल कॉकटेल की जो कीमतें हैं भाई, जाल की पट्टों का पेयर 3,500 रुपये का, बड़ा पेयर 4,500 रुपये का।
ओपन मार्केट में पट्टों का पेयर 3,800 रुपए का, बड़ा पेयर 5,000 रुपए का। 19-20 रेट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। एज का डिफरेंस भी होता है और साइज का डिफरेंस भी होता है। तो बाकी अक्सर आपने देखा होगा कुछ पेयर ऐसे मार्केट में आते हैं गंजे पुंजे होते हैं, तो उनके फिर रेट कम हो जाते हैं भाई, सीधी बात है। जब जाल वाला वो नहीं लेगा तो वो न्यू फैंसी वो ओपन मार्केट में कैसे लोग खरीदेंगे। न्यू फैंसी तो शायद ले जाए, क्योंकि वो इतना समझेगा नहीं, बोले हाँ दे दो। क्रीम कॉकटेल की बात करें, जाल रेट चल रहा है पट्टों का पेयर 4,000 रुपए का, बड़ा पेयर 5,000 रुपए का। ओपन मार्केट में पट्टों का पेयर 5,000 रुपए का है और बड़ा पेयर तकरीबन 7,000 7,500 रुपए का। इसके साथ इनो कॉकटेल ब्लैक आई की बात करूं तो इनो कॉकटेल ब्लैक आई ओपन मार्केट में इजीली वैसे ही 4,000 रुपए का पट्टों का पेयर, बड़ा पेयर 7,000 रुपए का सेल हो रहा है। इसके साथ इनो कॉकटेल रेड आई की बात करें तो भाई जाल रेट पट्टों का पेयर 4,500 रुपए, बड़ा पेयर 5,500 रुपए। ओपन मार्केट में पट्टों का पेयर 6,000 रुपए का, बड़ा पेयर 9,000 रुपए का। कुछ लोग 10 का दे रहे हैं, कुछ लोग 12 का दे रहे हैं, ठीक है। वी पाइड और फेलो के सेम रेट हैं, 8,000 रुपए पट्टों का पेयर, बड़ा पेयर तकरीबन 12,000 रुपए का। अच्छा, प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वालिटी की बिना पर। तो माशाल्लाह ये रेट मैंने आपको इसलिए बता दिए भाई कि इसमें अब आगे जो मेन चीज है वो आप लोगों को समझाने वाली बात है कि आप लोगों ने भाई कोशिश ये करनी है कि लालच नहीं करना। हमारे यहाँ लालच बुरी बला है और सब जगह ही लालच बुरी बला है। हमारे यहाँ लालच लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार मैं ऐसा करता हूँ 50 पेयर लगा लेता हूँ और फिर जब आएगी तो प्रोडक्शन इसके निकाल के मैं बेचना शुरू कर दूंगा। बेसिक चीज अभी बता रहा हूँ मैं आपको। अक्सर और बेशतर लोगों के पास ये होता है कि भाई अगर कॉकटेल के पेयर ने 5 अंडे दिए हैं और कॉकटेल जो है उसमें से अक्सर लोगों के पास आप देखेंगे कि 5 अंडों में से 1 बच्चा 2 बच्चा बच रहा है, बाकी सब मर जाते हैं। इसकी वजूहत भी हैं आगे ना, तो ये मर जाते हैं। अब लोग बोलते हैं यार हमारे पास बच्चे बचते नहीं, हम क्या करें। तो भाई कॉकटेल दीवाना है सॉफ्ट फूड का, ठीक है। सॉफ्ट फूड अगर आप नहीं देते अपने कॉकटेल को तो भाई उसमें ये मसले आते रहते हैं। फिर दूसरी चीज गर्म दाना, जब बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त भी हम इन तोतों को गर्म दाना ही चला रहे होते हैं, जिसमें हम वो ई सिलीनियम भी दे रहे होते हैं म्यालिक का। तो वो उससे क्या होता है, बर्ड हीट पे आता है, जब हीट पे आता है तो अपने बच्चों को मारने लग जाता है। दूसरी चीज ये, अक्सर आप दाना पानी टाइम पे कर नहीं पाते, जब कर नहीं पाते तो वो जाहिर से वो माँ और बाप जो है वो बच्चों को कैसे खिलाएंगे भाई। सीधी सी बात है ना, आप दाना पानी सही तरह करते नहीं। जब दाना पानी 2 टाइम 3 टाइम आप चेक करेंगे, देते रहेंगे, तो फिर आपको बच्चों को फीड भी माँ बाप जो है वो अच्छा कराएंगे। मगर अक्सर बेशतर लोग ये होता है कि सुबह दाना डाल के चले गए और दाना भी बहुत कम डाला। अगर किसी के पास मटकी में 5 बच्चे हैं तो दाना वो 1 पेयर का डाल के जा रहे हैं सिर्फ। वो 1 पेयर कितना खिलाएगा, वो पहले खुद खाता है, फिर उसका वो मिल्क बनाता है, सही है, मिल्क बना के फिर वो उनको फीड कराता है। तो भाई इस तरह से वो कैसे 5 बच्चों को फीड कराएगा जब आप 1 पेयर का दाना डाल के जा रहे हो। फिर हम सॉफ्ट फूड ये करते हैं भाई, सीधी बात है, हम लोग सॉफ्ट फूड रात में शाम में भिगो देते हैं और फिर अगले दिन सुबह जो है उसको हम धोकर दोबारा हम उसको खुशक करके हल्का हम उसको अपने बर्ड को सर्व कर देते हैं कॉकटेल को। मगर इस बीच में शाम से लेके सुबह तक, अगली सुबह तक, ये 3 दफा हम पानी चेंज करते हैं, ठीक है। पहली दफा हम जब उसको सॉफ्ट फूड को लेते हैं उसको खंगालते हैं, खंगाल के पानी निकालते हैं, मट्टी निकल जाती है, फिर दोबारा पानी डालते हैं, उसमें थोड़ा सा सेब का सिरका हम डाल देते हैं ताकि बदबू ना हो, ठीक है। और सेब के सिरके के फायदे भी अच्छे हैं, तो वो हम करते हैं इस तरह से। फिर तीसरी दफा में हम क्या करते हैं, उसको जब हम पूरा अच्छी तरह से हिलाते हैं ताकि उसकी बदबू महक वहक सब निकल जाए, उसके बाद हम उसको खुश्क करते हैं। खुश्क करके हम फिर, मतलब खुश्क ऐसे नहीं कि धूप में रख दिया उठा के, भाई थोड़ी देर छलनी में डाल के रख दो, पानी वैसे ही निकल जाता है, उसका आपने अपने बर्ड को दे दिया। मैं ऐसे ही करता हूँ भाई। अब कोई ये बोले कि कपड़े पे डाल के सुखाओ, अच्छी तरह से दबाओ, तो इस तरह से भाई मैं नहीं करता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब अक्सर बेशतर लोग अलग तरीके से करते होंगे, मगर मैं ये नहीं करता। मैं सिंपल पानी उसका निकालता हूँ, छन्नी में डालता हूँ सॉफ्ट फूड को, पानी उसका निकल जाता है, मैं अपने बर्ड को दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, बच्चे भी निकलते हैं माशाल्लाह, ग्रे भी आ रहे हैं, फोन पाइट भी आ रहे हैं, क्रीम फेस भी आ रहे हैं। तो मैं इसी तरह करता हूँ। और अच्छा एक चीज़ और बता दूं भाई, मैंने 25 तारीख तक की जो ऑफर दी थी, आज 25 तारीख है और सिर्फ 3 बच्चे मौजूद हैं, 2 फोन पाइट क्रीम फेस और 1 ग्रे, ये मौजूद हैं, 2 बच्चे जा चुके हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें वो लोग जो हैंड टेम करना चाहते हैं, शौक पूरा करना चाहते हैं, वो राब्ता करें।
और वो ले लें। नंबर में बता देता हूँ 034520764440, ये नंबर है मेरा। दोबारा बता रहा हूँ 034520764440। अच्छा ये कराची वालों के लिए ऑफर है भाई, ठीक है, वो भले बाइकिया करवा लें, मसला नहीं है, मगर मैं कराची से बाहर नहीं बेच सकूंगा। अच्छा इसमें अब कॉकटेल के हवाले से जो मैंने आप लोगों को बताना था वो बात यही थी भाई, लालच बुरी बला है। अब ये मत करना कि भाई मैं बड़ी एक कॉलोनी बताता हूँ, बनाता हूँ 50-100 पेड़ की, तो भाई वो नहीं करना आप लोग। देखिए वो जो फार्मर है ना, वो एक अलग उनका मसला है, अलग उनका तरीक़ेकार है, वो इस हिसाब से करते हैं। और वो जाल वाले को देते हुए उनका दिल भी नहीं दुखता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतना मतलब कमा लेते हैं उस हिसाब से, क्योंकि वो एक्सपर्ट बंदे भी रखते हैं। आप एक्सपर्ट बंदे नहीं रख सकते, आप सुबह दाना डाल के जाओगे, शाम में आके दाना पानी फिर चेक कर लोगे। मगर फार्मर जो है ना, वो एक्सपर्ट बंदे रखते हैं जो बाकायदा अपने उन बर्ड्स पे नजर रखते हैं मुसलसल, फिर उनको मल्टीविटामिन, उनका काम ही होता है प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा निकालो ताकि हम कम वक्त में ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकें, ठीक है। अब लोग तो कॉकटेल के बच्चे जो हैं वो बजी से भी पलवाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, एक महीने का बच्चा पिन फेदर में हैंड फीड पे उठा लेते हैं। तो इससे मुराद क्या हुआ कि अगर आप बजरी के नीचे भी, अगर एक एक कॉमन बजरी के नीचे भी 2 अंडे भी रखते हो, 3 अंडे भी रखते हो, और वो उसमें से बच्चे निकाल लेता है, सही है, हैच करा देता है, तो वो 1 महीने तक इजीली उसको खिला देगा, क्योंकि उससे आपने दाना ही तो देना होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो भाई माशाल्लाह कॉकटेल में इसलिए अभी बुराई नहीं आई है, क्योंकि ये दोनों तरफ चल रहा है, ये एक्सपोर्ट के लिए भी यूज हो रहा है और ये लोग हैंड टेम के लिए भी ले रहे होते हैं, और मार्केट में इसी वजह से कम आ रहा होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी भाई, अपना कीमती कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में, और इंशाल्लाह वो कमेंट सेक्शन वाला दोबारा हम शुरू करेंगे, तो जो ऐसे कमेंट आएंगे उन पे हम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को आगे ज्यादा शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।